अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आज की इस वीडियो में हम लबनान के शहर बैरूत में होने वाले धमाके के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। इस तमाम तर सिचुएशन में और इस धमाके में इसराइल के किरदार पर शवाहिद के साथ बहस करेंगे और साथ ही साथ इस पूरे तनाज़े के तारीख़ी पहलुओं का भी जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, लबनान के शहर बैरूत में अपनी नौइयत का एक शदीद और खौफनाक किस्म का धमाका हुआ। 400 किलोमीटर दूर तक ज़मीन लरज़ गई। धमाका न्यूक्लियर मवाद के गोदाम में पेश आया। अफसोस की बात यह है कि धमाके की जितनी वीडियोस और फुटेजेस हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट की जा रही हैं, जिनमें वाज़े नजर आ रहा है कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक थी जिसे इसराइल ने लबनान को वार्निंग देने के लिए किया। अब पूरी दुनिया इसराइल की इस दहशतगर्दी पे खामोश तमाशाई बनी रहेगी। लबनान में होने वाले धमाके की फुटेजेस को तहकीकाती तौर पर परखा तो जाएगा, मगर अब तक की तफसीलात के मुताबिक दो में से एक धमाका जौहरी मवाद का था, जिसमें वाज़े तौर पर देखा गया है कि बाकायदा केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इतनी तबाही हुई। इस कदर जोरदार केमिकल धमाके के लिए मवाद दुनिया भर की किसी भी दहशतगर्द तंजीम के पास मौजूद नहीं, तो बिलाशुबा इसमें इसराइल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस है। और क्यों मुलव्विस है? क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि उसके हमसाया मुमालिक में अमन कायम हो, क्योंकि जब अमन कायम होता है तो इसराइल की तरफ लोग मुतवज्जे हो जाते हैं और इसराइल का मिशन मस्जिद अक्सा पर काबिज होना ही नहीं बल्कि ग्रेटर इसराइल बनाने का भी है, जिसमें बेशतर अरब मुमालिक शामिल हैं। लबनान उन चंद मुमालिक की फहरिस्त में आता है जिनकी तरफ से इसराइल को अक्सर मज़ाहमत का सामना रहा है। और लबनान इसराइल के लिए इसलिए भी खतरा है कि अगर दुनिया के दूसरे मुमालिक जैसा कि पाकिस्तान, ईरान वगैरह इसराइल पर हमला करना चाहें तो उनको लबनान की सरजमीन इस्तेमाल करना पड़ेगी। और लबनान एक ऐसा मुल्क है कि वो किसी भी मुल्क जो इसराइल पर हमला करना चाहे उसको अपनी सरजमीन देने को तैयार है। ख़वातीन व हज़रात, लबनान की तारीख पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि अरब दुनिया का ये छोटा सा खित्ता हमेशा से इसराइली जारियत का शिकार रहा है। क़याम इसराइल के फौरी बाद जब 1948 में पहली अरब इसराइल जंग का आगाज हुआ तो लबनानी अफवाज ने तादाद में कम होने के बावजूद अरब अफवाज का साथ दिया और शिकस्त खाई, जिसके बाद इसराइल ने जनूबी लबनान पर कब्जा कर लिया। लबनान दहाइयों से लाखों फ़लस्तीनी मुहाजिरीन का मेज़बान भी है और यासिर अरफात की क़यादत में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उर्दन से बेदखली के बाद लबनान को ही इसराइल के खिलाफ अपना बेस कैंप बनाया था और इसराइल पर कारी ज़रबें लगाई थीं, जिसके बाद इसराइल की मुनज़्ज़म साजिश के तहत 1975 में लबनान में मैरूनी मसीहियों को जदीद हथियारों से मुसल्लह करके बदतरीन खाना जंगी शुरू करवा दी गई और 15 बरस तक जारी रहने वाली खाना जंगी में लाखों फ़लस्तीनी और लबनानी मुसलमान शहीद हुए और लाखों बेघर हुए। 1982 में इसराइली फ़ौजें बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल करते हुए लबनान में दाखिल हुईं और बैरूत का मुहासरा कर लिया। इस जंग में 15 से 20 हज़ार के दरमियान लबनानी और फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हुए। बात आगे बढ़ी 1993 और 1996 में इसराइल ने एक बार फिर लबनान को अपनी जारियत का निशाना बनाया। शदीद बमबारी के नतीजे में शहर के शहर बर्बाद कर दिए गए और 2005 में लबनान के साबिक़ वज़ीर आज़म रफ़ीक़ुल हुरैरी को उनके 23 साथियों और गार्ड समेत बैरूत में होने वाले बम धमाके में कत्ल कर दिया गया। धमाका इतना शदीद था कि इसमें 1800 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़कर 2014 से 2019 के दरमियानी अरसे में भी वक्तन फवक्तन इसराइल ने लबनान पर फ़ज़ाई हमले जारी रखे हैं और मुश्तबा ठिकानों की आड़ में निहत्ते लबनानी शहरियों को निशाना बनाता रहा। और अब एक बार फिर लबनान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के सहूनी अज़ाइम वाज़ेह हैं। मशरिक़ वुस्ता में लगी आग लबनान को एक बार फिर अपनी लपेट में लेने को है। पिछली 7 दहाइयों से अरब हुक्मरानों के ज़ाती मफादात और नाइत्तफ़ाक़ी और साम्राज्यी एजेंट होने के बायस इसराइल खित्ते में मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी रखे हुए है और बैतुल मक़दस को हैकले सुलेमानी बनाने के मंसूबे को अमली जामा पहनाने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर चुका है, जबकि अरब हुक्मरान अपनी सल्तनत और मालो ज़र बचाने की खातिर आंखें बंद किए हुए हैं।